इस टॉपिक के अंदर जैसा कि हमने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं ड्रा मेन्यू की डिफरेंट जो हमारे पास ड्रा के कमांड्स थी स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन टिल टेक्स्ट। तो अब हम बिफोर मूविंग टू प्रोजेक्ट कि हम फॉर्मली अपने प्रोजेक्ट को जाके स्टार्ट करें, उससे पहले जो लिंक्ड चीज़ें हैं, जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं, यानी जब कुछ हम ड्रा कर लेंगे तो उसके साथ अगर कुछ हमने मॉडिफिकेशंस करनी होंगी हैं, कुछ चेंजेस करनी होती हैं, तो वो कमांड्स हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जब हम अपने प्रोजेक्ट पे पहुँचें तो पर्पज़ मेनली ये है कि हमारी ग्रिप उसके ऊपर बहुत अच्छी हो चुकी होगी, तो फिर हमारे लिए बहुत ईजी होगा उस स्टेप से आगे मूव करना। और वन ऑफ़ द एडवांटेज हमने कहा था जब स्टार्ट में भी था कि कैड की जब हमें जितनी टूल्स ज़्यादा आइडिया हो जाएंगी, जितनी टूल ज़्यादा आएंगी एग्जीक्यूट करना, उतना ही हमारे लिए। और एक चीज़ आपने यू नीड टू कीप इन माइंड, ज़हन में आप अभी से बिठा लें कि हर कमांड जो कैड के अंदर हम कर रहे हैं या मौजूद है, जो मेनली हम अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, रन भी कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन लाजमी आएगी आपकी लाइफ में। तो आपको इसका मतलब है कि हर कमांड को देखने की ज़रूरत है। और ये जो हम कमांड्स कर रहे हैं, ये हमारी ब्रिज का रोल प्ले करेंगी हमारे प्रोजेक्ट के दरमियान और हमारे ड्रा मेन्यू जो हम कर रहे हैं, तो ये यानी हमारी चीज़ इसको एफिशिएंट कर देंगी। तो इस टॉपिक के अंदर जिस स्पेसिफिक हम कमांड की बात कर रहे हैं, पेस्ट कमांड, दिस इज़ वेरी वेल नोन कमांड इन एवरी सॉफ्टवेयर। आप वर्ड यूज़ करते हैं, आप एक्सेल यूज़, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कॉपी पेस्ट एक कॉमन चीज़ है। बट इस पेस्ट के साथ हम एसोसिएटेड कुछ और चीज़ें भी देखेंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहेंगे पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। ये एक सॉफ्टवेयर है अभी, क्योंकि हम बहुत फोकस्ड मूव कर रहे हैं, हमारा एक ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आपका कभी कोई वास्ता पड़े ज़िंदगी में, आर्क जीआईएस या कोई स्पेशल ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लैटिट्यूड यानी कोऑर्डिनेट्स जिसे हम कहते हैं, तो आर्क जीआईएस में क्या होता है, वहाँ आपके हर पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मौजूद होते हैं, जिसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। उस फाइल को अगर आप लेके आए हैं कैड के अंदर और आप ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में पेस्ट करना चाह रहे हो, या आप कैड की एक चीज़ को कॉपी करके किसी दूसरी फाइल में लेके जाना चाह रहे हो और आप चाहते हैं कि ओरिजिनल एज इट इज़ जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई यहाँ हैं वही कोऑर्डिनेट्स जाके दूसरी फाइल में हों, वो भी हो सकता है। फिर हमने जिस तरह लास्ट टॉपिक में टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट किया था, हमने नोटपैड फाइल, इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डाटा है जो कि टेबुलर फॉर्म में है, एक्सेल में मौजूद है, और उसको हम डायरेक्ट लेकर आना चाहते हैं और हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करते हैं। तो इस तरह करके हम पेस्ट से एसोसिएटेड चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे आज अभी कैड के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। तो बढ़ते हैं कैड की तरफ और इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर अभी जैसा कि हमने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है, हमारे पास ये हमारी ड्राइंग है जो कि हमने बाउंड्री एंड रीजन कमांड जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, ये हमने फोल्डर में सेव की हुई है। हम पेस्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही फेमिलियर है कि पेस्ट के लिए हमें कॉपी करना ज़रूरी होता है, और कॉपी होने के लिए ऑब्जेक्ट का यहाँ पे स्क्रीन पर होना बहुत ज़रूरी होगा। इट मीन्स कि हमें कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लाजमी अपनी स्क्रीन के ऊपर बनाना होगा, और उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो चेक करेंगे कि किस तरह हम उसको कॉपी करेंगे और हम किस तरह उसको जाकर पेस्ट करते हैं। तो इसके लिए जो है हम कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग एक सिंपल एक रेक्टेंगल हम ड्रा कर लेते हैं। और तो स्टार्ट में हम इसका जो है वो सिंपलेस्ट जो वे आपके लिए मौजूद है, और जो आप तकरीबन मोर और लेस हर सॉफ्टवेयर में करते हैं, आल्दो यहाँ पे भी ऑप्शंस आर देयर, बट आई वुड सजेस्ट यू यस, यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये कॉपी की ऑप्शन मौजूद है, और आपके पास जो है वो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो पेस्ट की ऑप्शन मौजूद है। तो एक तो सिंपलेस्ट वे जो हमारा है, जो हमें पता होना चाहिए, अगर हम मॉडिफाई में से कॉपी करें और हम जाके इसको एडिट में से पेस्ट कर दें तो हम वो भी कर सकते हैं। अगेन इफ़ आई कॉपी दिस फ्रॉम एंड specify based point and then we can paste it anywhere, और हम जहाँ जहाँ इसको चाह रहे हैं हम पेस्ट कर सकते हैं। बट सिंपलेस्ट जो वे है दैट इज़ जो हम हर सॉफ्टवेयर में करते हैं कि आपने सेलेक्ट किया है कंट्रोल सी कॉपी एंड देन कंट्रोल वी। अब आप कंट्रोल वी करते जाएं जहाँ जहाँ आप इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो आप उसके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप कंट्रोल वी प्रेस करें। तो ये दिस इज़ सिंपलेस्ट वे जो आप अपनी अभी नोटबुक बना रहे हैं साथ साथ शॉर्ट कीज़ की, जो कि डाउनलोड सेक्शन में भी अगेन मैं बता रहा हूँ अवेलेबल होगी। वहाँ पे कुछ एडिशनल आपके पास ऐसी शॉर्ट कीज़ भी मौजूद होंगी जो आप
दोबारा ख़ुद से यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ यूज़ नहीं हुई। बट कंट्रोल सी इज़ फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी इज़ फॉर पेस्ट। तो आप सिंपली स्क्रीन के ऊपर कहीं से भी जिस ऑब्जेक्ट को आप चाह रहे हैं, इन दो को चाह रहे हैं, तो हम कंट्रोल सी करेंगे और हम कंट्रोल वी करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो, अच्छा यहाँ तक ये बात तो बहुत समझ आई, तो बहुत ही आसान तरीन हमारे पास जो है वो मेथड था। अब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ब्लॉक का, इसके अंदर एक लाइन भी हम लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ब्लॉक है, जिस तरह हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया था। ये एक ब्लॉक है और इसके अंदर हम कुछ और भी कोई चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो आसानी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सर्कल भी ड्रॉ, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम सपोज़ पोजीशन में भी काम कर रहे हैं कि ये हमारे पास इस टाइम जो है एक सर्कल है, एक लाइन है और एक रेक्टेंगल है। अब एक तो था सिंपल कॉपी पेस्ट, अब अगर हम इसको कॉपी एंड पेस्ट एज ब्लॉक करना चाहें तो यस, ऑप्शंस आर देयर, हम इसको एज अ ब्लॉक भी पेस्ट कर सकते हैं और फिर हम उस ब्लॉक के अंदर जो तब्दीली करेंगे वो जहाँ जहाँ भी कॉपी पेस्ट होगा वो खुद ब खुद उन चेंजेस को अकोमोडेट कर लेगा, अडॉप्ट करेगा। कैसे क्या करना है हमने, वही एक तो मेथड सिंपलेस्ट कॉपी का तो वही एक ही तरीका है, कंट्रोल सी। और अब पेस्ट करने के लिए पहले हम कंट्रोल वी करते थे, अब अगर हमने इसको पेस्ट एज ब्लॉक करना है ताकि हम जब हमारा ये ब्लॉक बन जाए खुद ब खुद, तो देन हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। तो कंट्रोल वी से हम शिफ्ट का बटन भी साथ प्रेस करके रखेंगे तो फिर ये एज अ ब्लॉक पेस्ट हो जाएगी, खुद ब खुद ब्लॉक बन जाएगा, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम इस ब्लॉक को जहाँ जहाँ वो, जिस तरह हमने एक लेक्चर भी किया हुआ है, पेस्ट करेंगे और फिर ब्लॉक में चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस, तो क्या हम दोबारा थोड़ा सा कर लेते हैं, कंट्रोल हमने सी कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट वी। जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस किया तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये कॉपी हो चुका है और अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये एक ब्लॉक बन चुका है, एक्चुअली ब्लॉक हमारा बन चुका है। तो अब अगर हम इसको कहीं एक दफ़ा और पेस्ट कर लेते हैं तो हमने वो मेथड देखा हुआ है इंसर्ट का, वो उससे हम करते हैं इसको आई एंटर, ये हमने ब्लॉक के अंदर किया था, ये हमारा ब्लॉक का उसने खुद से एक नाम सपोज कर दिया है जिसके अंदर डॉलर का साइन भी है, C3BF5F कुछ नाम भी है वो व्हाट्सएवर। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली किया कि हमने, ये हमारा एक सोर्स ऑब्जेक्ट था, इसको हमने कॉपी किया एंड देन पेस्ट एज ब्लॉक किया कंट्रोल शिफ्ट वी से और इस ब्लॉक को हमने फर्दर कॉपी किया। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक कमांड थी ब्लॉक एडिटर की, जो कि हमने, ये आपकी चलें रिवीजन भी साथ हो रही है ताकि आपको आइडिया भी हो कि आपने जो प्रीवियस कमांड्स की हैं किस हद तक आपको आती हैं। सो ब्लॉक एडिटर की ऑप्शन थी हमारे पास, हम जो है वो इसको ब्लॉक BE एडिट कर लेते हैं और ये हमारे पास ड्राइंग है हमारी, दिस वन, ये हमारे पास एग्जैक्टली यही ड्राइंग है, इसको ओके करते हैं। तो जैसे हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास ब्लॉक एडिटर ऑन हो गया था। अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं, लेट्स सी कि क्या ये चेंजेस, इस सर्कल को यहाँ ले आते हैं और इस लाइन को हम यहाँ ले जाते हैं। सो लेट्स सी कि क्या ये एक्सेप्ट करता है हमारी चेंजेस या नहीं। अब क्लोज ब्लॉक एडिटर करते हैं, हम चेंजेस को हम येस करते हैं। तो अब अगर आप नोट करें तो एग्जैक्टली जहाँ हमने उसे कॉपी किया था उसने वो चेंजेस एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली हैं, यानी वो चेंजेस जो इधर की हैं वो तब्दीलियाँ यहाँ भी हो गई हैं। तो जो तब्दीलियाँ हम चाह रहे थे, तो ये मेथड है हमारे पास पेस्ट एज ब्लॉक करने का, अगर कभी हमें ये वाला ऑप्शन करना पड़ जाए। अब हमारे पास थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट की ऑप्शन मौजूद है, दैट इज़ पेस्ट एज ब्लॉक की ऑप्शन हमने ऑलरेडी कर ली है, ये यहाँ से भी कर सकते हैं और हमने जो है वो वहाँ से भी ऑपरेट कर लिया है। अब हमारे पास ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारी जो है ये ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, एंड देन हम पेस्ट जो है वो टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स भी कर लेंगे। पेस्ट स्पेशल क्या करता है ये हम जो है वो नोट कर लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो एक्सेल की फ़ाइल मौजूद है यहाँ पर हमारी फोल्डर D जो डिस्क है उसी के अंदर हम इसे स्टडी वाली डिस्क में AutoCAD फाइल, ये हमारे पास एक AutoCAD कोर्स और इसमें ये कुछ नाम है और उनके अगेंस्ट उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं। सो लेट्स सी कि हम अगर इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी कर लेते हैं हम। अब हम कर क्या रहे हैं, ये एक्सेल है, आप तकरीबन काफ़ी लोग वेल अवेयर होंगे, नहीं है तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम वर्क करते हैं। अगर तो ये आपको कहीं ज़रूरत पड़ सकती है तो दैन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह आप जो है वो यहाँ से एक चीज़ कॉपी हो गई हमारी। जब भी कॉपी होती है तो ये सिंबल जिस तरह आपके सामने नज़र आ रहा है, और अब यहाँ से हम इसको कैड में जाते हैं और कैड में जाके हम इसको करते हैं एडिट के अंदर से पेस्ट स्पेशल। अब जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल की बात करते हैं सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि हमने इसको क्या करना है, इसको पेस्ट एज लिंक करना है, इसको पिक्चर करना है, ये बिट मैप जो है ये पिक्चर होती है इनफैक्ट हमारी।
तो और हमारे पास एक्सेल वर्कशीट की ऑप्शन भी है, तो हम पेस्ट करना चाह रहे हैं, लिंक नहीं, लिंक भी हम पेस्ट कर सकते हैं, आपका वो बता देगा कि ये कहाँ फाइल है। हम इसको बिट मैप के तौर पे जो है वो, तो लेट्स सी, हम ओके को बटन प्रेस करते हैं और उसको यहाँ हम रख लेते हैं। तो ये अगर आप नोट करें तो अब ये हमारे पास एक पिक्चर की फॉर्म में बिट मैप जो है, दिस इज़ अ पिक्चर वर्जन। हम पिक्चर्स देखते हैं, आप अक्सर आजकल ये कैमरा से पिक्चर हम खींच रहे होते हैं, इमेज फॉर्म। तो ये अब हमारे पास टेबल जो है एक इमेज फॉर्म में है, लेकिन इमेज फॉर्म के अंदर आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, ये जस्ट आप इसको एज अ पिक्चर की फॉर्म में देख सकते हैं। मैं दोबारा क्विकली रिपीट कर रहा हूँ, ये हमने यहाँ से कॉपी किया है सिंपल, और हमने सिर्फ सिंपली एडिट के अंदर जाके पेस्ट स्पेशल के अंदर के ऑप्शन बिट मैप के ऑप्शन को पिक किया है और हमने इसे कर दिया है ओके। तो ये अब आप नोट करें अगर आप, तो हमारे पास ईजिली जो है आप इनके नाम देख सकते हैं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, यहाँ से एडिट एंड देन पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमने एज अ माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके बाद हमारे पास ऑटो कैड एंटिटीज़ हैं, पिक्चर इन्हांस्ड फॉर्मेट है, पिक्चर का टेक्स्ट की फॉर्मेट भी है। सो लेट्स सी, टेक्स्ट में हम करके देखते हैं वहाँ पे क्या करता है। सो ये हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन भी है। अब इसमें जो बेनिफिट हमें ये होगा कि हम एडिट कर सकते हैं इस टेक्स्ट को ईजिली। ये एग्जैक्टली वही मल्टी लाइन टेक्स्ट बन गया है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको आप आसानी के साथ, तो ये हमारे पास पेस्ट हमने जो है वो ब्लॉक भी कर लिया, और हमने पेस्ट स्पेशल भी देख लिया कि हम कैड से लेकर आ रहे हैं, हम उसको वर्कशीट की फॉर्म में, उसको पिक्चर की फॉर्म में, उसको टेक्स्ट की फॉर्म में, और आप टेक्स्ट की फॉर्म का बेनिफिट भी देख लिया कि आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। अब हम लास्ट जो है वो इसकी कमांड करते हैं और फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे कि सपोज़ अगर ये अब इसकी इस टाइम जो है ये जो इस पोजीशन पे है, इसकी कोई एक्स पोजीशन भी होगी, कोई वाई पोजीशन भी होगी, क्योंकि ये अगर आप नोट किया होगा जो हमारा यूसीएस आइकॉन है ये बताता है कि ये एक्स एक्सेस पे कहाँ है और वाई एक्सेस पे कहाँ है। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और कंट्रोल यहाँ से कई मेथड्स हैं कॉपी करने के, हम अगर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लें और हम एक नई ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। और नई ड्राइंग जब भी आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन करनी हो तो आप कंट्रोल एन प्रेस कर दें तो खुद ब खुद एक नई ड्राइंग ओपन हो जाती है। ये एज इट इज़ रहेगी, तो मैं कंट्रोल एन का बटन प्रेस करता हूँ और एक मेरे पास एज इट इज़ एक नई ड्राइंग हम ओपन करने की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम वहाँ पे इस कमांड, तो ये हमारे पास एक नई ड्राइंग ओपन हो गई है, और इसका मैं यहाँ से ग्रिड को ऑफ करता हूँ और अब मैं जाके यहाँ पे पेस्ट टू ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स कर देता हूँ। और मैं अब यहाँ पर ये हमारे पास जो है फाइल आ चुकी है, इसको Z एंटर ए एंटर करेंगे हम, ये Z एंटर ई एंटर कर लें आप, और यहाँ पे आप पैन कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं इसको ड्रैग डाउन करने के लिए। तो ये हमारे पास जो है ओरिजिनल फाइल आ चुकी है। अब हम सिर्फ इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसके जो एक्स वाई पोजीशंस हैं वो क्या वही हैं जो हमारी प्री उसकी हैं, जो हमने जिस फाइल से कॉपी किया है। इसके लिए हम यहाँ पे आईडी, ये हमारी कमांड है, आप नोट कर लें, आईडी ये शॉर्ट की है। ये हम आईडी क्या करती है, आप इस आईडी कमांड को करने के बाद आप किसी ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्स वाई पोजीशन क्लियर बता देगा। सो मैं इसे एंटर करता हूँ और मैं इसका पॉइंट ये वाला क्लिक करता हूँ। अगर आप नोट करें तो यहाँ पे अभी एक्स जो है दैट इज़ 35.1218, इज़ इट, ये बिल्कुल आप नीचे देखें यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 35.1218। अब क्विकली हम इसको जाके हमारी जो दूसरी ड्राइंग है जिसके अंदर हमने वर्क किया था, जहाँ से हमने कॉपी किया था, तो यहाँ पे हमने आईडी की कमांड हम दोबारा अगर लगा लें तो हम नोट करें तो ये हमारे पास जो हैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स ये हमारे पास आ रहे हैं 2 फीट एंड 11 इंचेस। अब आपने एक डिफरेंस देखा होगा और ये डिफरेंस बाई चांस आ गया और ये आपके साथ भी आ सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके साथ सिंबल आ रहा है फीट और इंचेस का, लेकिन वहाँ पे कोई सिंबल नहीं था और वहाँ डेसिमल डिग्रीज में थे। तो अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस ड्राइंग के यूनिट सेट हैं और उस ड्राइंग के यूनिट सेट नहीं हैं। जब भी हमारे यूनिट सेट नहीं होंगे और बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसी ड्राइंग में यहीं से चले जाते हैं वापस और हम जाकर उसके यूनिट सेट कर लेते हैं। और यूनिट जैसे हमने सेट करेंगे, यहाँ से आर्किटेक्चरल हम कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने किए भी हैं। और अब हम इसको ऑपरेट अगर करें, हमने यूनिट सेट करने के बाद आईडी, और अब हम लेट्स सी, तो अब आप देखें तो एग्जैक्टली एक्स के वही कोऑर्डिनेट्स हैं 2 फीट एंड 11 इंचेस। तो इस तरह अगर आपने कभी कोई फाइल ओरिजिनल आपने उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे एक्स वाई में कॉपी करना चाह रहे हो तो आप इस तरह उस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं, तो इसके अंदर हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर हमने कॉपी प्लस ब्लॉक, देन हमने एक एक्सेल फाइल को लेकर आए और फाइनली हमने चेक किया कि हम किस तरह जो है वो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के अंदर किसी चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने पेस्ट कमांड के अंदर जो है वो ऑपरेट करके देखा है और हमने ऑप्शंस देखे हैं कि किस तरह हम इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक को पेस्ट कर सकते हैं या किस तरह हम इस कमांड के साथ
वर्क करते हुए कोऑर्डिनेट्स के साथ एग्जैक्ट, और किस तरह एक्सेल की शीट को हम लेकर आ सकते हैं इस कमांड के अंदर। आई होप कि इस कमांड के साथ हमारी स्पीड, हमारी पेस में इजाफा होगा, ताकि जब हम आगे जाके किसी प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने लगें तो हमारे लिए प्रोजेक्ट पे वर्क करना जो है आसान हो जाए।